Hi viewers, this is Anchal Puri on Spotify with Taza Talks. Today we are welcoming our esteemed guest. Her name is Shiba Khan और she's driving legal empowerment and social impact. So हमारे ताजा टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं. स्टूडियो में उनका स्वागत करते हैं. So नमस्कार शिबा जी. Namaste, ma'am. Thanks for the lovely introduction of mine. Thank you Thank so you, ma'am. much. So शिबा जी सबसे पहले आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हुए हम पूछ रहे हैं कि लॉ से सोशल इम्पैक्ट तक कैसे इन्वॉल्व हुआ आपका? ये मैम मेरा पहले लॉ स्टूडेंट बनने पर मैंने देखा कि लोगों को बहुत नीड्स है, मतलब सोशल नीड्स है जानने के लिए कि उनको क्या करना चाहिए। सिर्फ लॉ करना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लोगों तक उसको नीड्स को पहुँचाना होता है। मैं लॉ करते-करते देखा कि एक थ्योरेटिकल चीज़ नहीं होती लॉ, प्रैक्टिकल चीज़ होती है। इसलिए मैं सोशल एम्पावरमेंट से जुड़ी। मैंने अपनी एक फाउंडेशन खोली लैक्टेस एसोसिएट्स, जिन लोगों को मैं लीगल राइट्स पता है उनको क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या ज़रूरत है। उन दोनों में इवैल्यूएशन बिठाकर फिर मैं इस जर्नी को मैंने कंटिन्यू करा है। उसके बाद मैंने अपना एनजीओ खोला और उसको लीगल एम्पावरमेंट विद सोशल इम्पैक्ट पड़े उसका। दोनों को ही एक तरह से बैलेंस करा के चलना चाहिए। एक के बिना दूसरे मैम बिल्कुल कमी है। जी, 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 बिल्कुल आपने सही कहा। सो लीगल एम्पावरमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है एक इंसान के लिए? लीगल एम्पावरमेंट का एक्चुअल मीन होता है एक इंसान को अपने लीगल राइट्स को समझना, उनके बारे में जानना, ताकि उनके सही वक़्त आने पर, उनका कोई एक्सप्लोरेशन होने पर, वो अपने राइट्स को समझ सके, जान सके, उसका यूज़ कर सके, ताकि वो इस एक्सप्लोरेशन से बच सके। जी, जी, बिल्कुल। सो आज के टाइम में लोग अपने लीगल राइट्स के बारे में इतने अनअवेयर क्यों हैं? सबसे बड़ा कमी तो ये है कि आजकल जो लीगल लैंग्वेज है वो मैम बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है कि लोगों को उसको समझने में, अवेयरनेस जानने में डर लगता है। तो ये मैम ये बहुत बड़ा रीज़न है। अगर ये लोग जान सके कि सोशल मतलब लीगली इस कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को समझ सके तो ईज़िली इससे थ्रू आउट होके निकल सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल। एलीट टैक्स एसोसिएट्स के थ्रू आप कैसे लोगों की हेल्प करती हैं प्रैक्टिकली? लैट टैक्स एसोसिएट्स एक फर्म है मेरी जिसमें मैं लोगों के लिए टैक्सेशन, उनकी जीएसटी, बीआरएन, उनके रजिस्ट्रेशन में और उनके कंप्लायंस में हेल्प करती हूँ। लोगों को पता नहीं होता कि उनको कैसे क्या कब यूज़ करना चाहिए। इवन मैं पर्टिकुलरली हर एक क्लाइंट को, चाहे वो छोटा से छोटा काम कराने मेरे पास आ रहा है, हम उसको इतना मतलब नॉलेज दे देते हैं कि वो फ्यूचर में अपने डिसीज़न खुद ले सकता है और औरों को भी अवेयर कर सकता है कि आप इस लाइन में जाइए और ये कर सकते हैं। मतलब वो डिफरेंशिएट कर सकता है। इतना डिटेलिंग में उसको बता देते हैं कि वो फ्यूचर में जान पाएगा कि मैं भी कर सकता हूँ, आपको भी करवाना चाहिए। जी, 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 बिल्कुल। शिबा जी, काफिया वुमेन वेलफेयर फाउंडेशन के साथ काम करते हुए सबसे इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? मैम ऐसे तो मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे हैं और उसमें से मुझे अभी एक याद आ रहा है कि एक बच्ची थी, उसको मैम बहुत मतलब होता है आजकल लेडीज़ को इतना ह्यूमिलिएट किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है कि वो अपने खिलाफ बोल नहीं सकते, स्टैंड नहीं ले सकते। हम्म, आज की सोसाइटी में हर एक लेडी को, हर एक महिला को अपने लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो अपनी इनिशियल पावर को नहीं जानेंगी, वो समाज, इस सोसाइटी को फेस नहीं कर सकती। तो मैम मेरे लिए यही रहा था कि एक लेडी थी, उसको घर में इतना मतलब बोला जाता था, इतना प्रताड़ित किया जाता था। उससे हम मिले, उनको जाना, उसकी मतलब शादी करनी थी उसको। उसके लिए मतलब उसको मतलब पेमेंट-वेमेंट कुछ नहीं था, हमने उसके लिए हेल्प करी और जिस समाज में शादी करनी थी उसकी करवाई, खड़े रहे, ताकि वो अपने खुद मतलब उसको इतना हमने उसको कर दिया था कि वो खुद बोल पाई, खुद अपने डिसीज़न ले पाई और मैम आज अच्छी लाइफ़ जी रही है। आज भी मुझसे मिलती तो बोलती सब आपकी वज़ह से हुआ है मैम, थैंक यू सो मच। जी, तो ये जी, जी, अच्छी बात बहुत है। बहुत बढ़िया काम कर रही हैं आप थैंक यू समाज सो के मच। लिए और काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच मैम। जी। सो वुमेन एम्पावरमेंट में लीगल अवेयरनेस कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? लीगल अवेयरनेस वुमेन एम्पावरमेंट का एक कोर पार्ट है। अगर किसी लेडी को अपने लीगल राइट्स अच्छे से पता होंगे तो वो अपने लिए एक बेटर डिसीजन ले पाएगी और वो अपने लाइफ को इतने अच्छे से मैनेज कर पाएगी, कॉन्फिडेंट होकर वो जान पाएगी कि मुझे अब ये डिसीजन लेना है। उसको लीगल राइट्स पता होंगे तभी वो सही में और गलत में फर्क कर पाएगी, अपने लिए स्टैंड ले पाएगी। जी, बिल्कुल। आपके अकॉर्डिंग इंडिया में सबसे कॉमन लीगल मिस्टेक कौन से लोग करते हैं? आजकल सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन जो मिस्टेक की जा रही है,
हर एक पर्सन, चाहे वो छोटे से छोटा श्रमिक काम कोई लेबर डिपार्टमेंट का हो या आम लोग हो, ये आप हम हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे डेली इतनी लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि हम लीगल कंप्लायंसेस को ना ठीक से समझ पाते, ना पढ़ पाते, इवन अवॉइड करते हैं। लोग आजकल टैक्स टाइम पे नहीं भरते, आईटीआर टाइम पे नहीं भरते, जिसकी वजह से वो पेनल्टी दे के बाद में टैक्स भरते हैं, उनको पेनल्टीज को फेस करना पड़ता है। तो मैम ये आजकल नॉर्मल हो गया है कि आपने लीगल कंप्लायंस इतना कॉम्प्लेक्स खुद ही समझ लिया है कि आप एक तो उसको इग्नोर कर रहे हैं, एक उसको टाइम पे फाइल नहीं कर रहे हैं और उसमें आपको बहुत दिक्कत आ रही है। तो इसलिए यू शुड अवेयर ऑफ दिस कि आपको अपनी लीगल ड्यूटीज खुद ही पहले पूरी करनी चाहिए, चाहे वो टैक्स के मामले में हो, चाहे कोई भी मामले में हो। आपको उसके लिए पहले से अलर्ट रह के टाइमली इनकम टैक्स फाइल करनी चाहिए, कोई भी आपकी लीगल कंप्लायंसेस कंप्लीट करना चाहिए, ताकि बाद में आपको उससे एक्स्ट्रा पेनल्टी देके पछताना ना पड़े। जी बिल्कुल। एक एंटरप्रेन्योर होने के साथ एडवोकेट का रोल बैलेंस करना कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए? मैम इतना चैलेंजिंग तो नहीं था, बट हाँ, पहले मैं लॉ फील्ड में आई। लॉ फील्ड में आने के बाद जब मुझे नॉलेज हुई कि ये सिर्फ किताबी ज्ञान है, तब मैंने देखा कि एक बुक्स की रीडिंग करना ही ज़रूरी नहीं है, उसको प्रैक्टिकली लाइफ में लाना, उसको इतना इम्पैक्टफुल बनाना। तो उसको प्रैक्टिकल कर जब तक आप प्रैक्टिकल करके नहीं देखोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। जी। इस वजह से मैंने 2 फर्म खोली थी, एक तो इलेक्ट्रिक्स एसोसिएट्स जैसे आपको पता है, उसके बाद उसको प्रैक्टिकल लाने के बाद मैंने देखा सोशली बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म। तो मैंने देखा समाज के लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है लीगल कंप्लायंसेस। उसके बाद मैंने एनजीओ खोली अपनी, जैसे कि आप जानती हैं काफिया वुमेन वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से वो चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। तो मैम मैंने क्या लॉ में और एंटरप्रेन्योरशिप में और ये सोशल नेटवर्किंग में, तीनों में बैलेंस बनाना जरूर समझा, क्योंकि एक समाज सिर्फ एक चीज पर नहीं टिका होता, वो लीगली, सोशली, प्रैक्टिकली, फाइनेंशियली हर चीज पे डिपेंड होता है। इंसान को हर चीज में बैलेंस करना चाहिए और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं। जी बिल्कुल। कोई ऐसा केस या मोमेंट जो आपको डीपली इंस्पायर या इमोशनल कर गया हो? मैम ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं, बट उसमें एक केस था, जब अभी का रिसेंटली केस था। जी। अभी देखिए होली का पर्व था और तब उस टाइम मैं गरीबों के लिए मिठाई और कपड़े बांटने गई थी। जी। ये यहाँ पे जयपुर में विद्याधर नगर एरिया है, उसमें ही बांटने गई थी मैं। उसमें उसमें मैंने देखा कि मतलब बच्चे और औरतें जो आज की सोसाइटी में सिक्योर नहीं है, वो रोड साइड पे कार्ट पे सो रहे हैं। उनके पास शेल्टर तक नहीं था मैम। जैसे होता ना, मैं एक नॉर्मल शेल्टर भी नहीं दिखा मुझे उनके हम्म। ऊपर। सिर्फ वो खुले में सो रहे थे, ना उनको कुछ खाने को था। होली के पर्व के दिन ऐसे मायूस सोना, बैठे रहना, इंतजार करना किसी का कि कोई आए मदद करने के लिए, उनके लिए नॉर्मल डे लग रहा था। तब जब मैं उनके पास गई, मिठाइयाँ ली और कपड़े बांटे, उनके चेहरे पे जो मुस्कान थी ना मैम, नो डाउट मतलब इतना खुशी दे गई मुझे। उस लड़की की हँसी मेरे वीडियो में भी है, मैं अभी अपलोड नहीं करी है, बट मैंने कुछ फ़ोटोज़ डाले हैं अपनी इंस्टाग्राम की वेबसाइट पे। उस लड़की की स्माइल मतलब ऐसा लगता है कि मैंने पता ही क्या कर दिया हो, मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आई थी। तो वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था वो वाला। जी 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 बिल्कुल। अगर कोई अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेना चाहता है तो कहाँ से स्टार्ट करे? इसमें सबसे बड़ा जो स्टार्टअप होता है वो होता है अवेयरनेस। जब तक आप अपने राइट्स के बारे में जान नहीं सकते, अवेयर नहीं सकते कि मेरे ये राइट्स हैं, तब तक आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। और जब तक आप उसको यूज़ ना करेंगे, आप में वो कॉन्फिडेंट नहीं आ पाएगा। तो सबसे बड़ा तो ये है कि वो अपने राइट्स के लिए अवेयरनेस हो, फिर वो उसको यूज़ कर पाए और फिर वो अपने लाइफ में अपने डिसीजन लेने में कॉम्प्लेक्सिटी को छोड़ देगा वो, और सही डिसीजन ले पाएगा वो। जी 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 बिल्कुल। एक रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ। या श्योर मैम। कोर्ट रूम या सोशल फील्ड? सोशल फील्ड, क्योंकि मैम कोर्ट रूम में इतना प्रैक्टिकल नहीं देखा मैं, जितना सोशल फील्ड में जाके देखा है। सोशल फील्ड में आप एक पर्टिकुलर एक इंसान के बारे में उसको नजदीक से जान पाओगे, कोर्ट रूम से वही वही से केस उठ के कोर्ट रूम में आते हैं। जी जी जी। लॉ या एंटरप्रेन्योरशिप? लॉ विद एंटरप्रेन्योरशिप, बोथ जी। आर माय फेवरेट्स। एक वर्ड जस्टिस के लिए? इक्वालिटी, इक्वालिटी इज बेटर। रिस्क लेना या सेफ रहना? कैलकुलेटिव रिस्क लेना, मतलब रिस्क लो, आप इतना लो कि आप उसको मतलब कैलकुलेट करके आप उसको कर पाओ उतना। हाई रिस्क लोगे तो आप उसमें डेंसिटी, जी जी जी। बुक्स या रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस? रियल लाइफ एक्सपीरियंस। बुक्स एक्सपीरियंस से तो मैम कुछ हो ही नहीं सकता। एक लीगल एडवाइस जो हर इंडियन को पता होना चाहिए? हाँ, कभी भी अपना कोई भी डॉक्यूमेंट आप बिना साइन करे किसी
पे भी नहीं दीजिए। पहले आप उसको पढ़िए, उसको साइन कीजिए। सबसे बड़ा जो फ्रॉड सिस्टम अब चल रहा है, आप बिना पढ़े कागज़ों पे साइन कर रहे हैं, चाहे वो आप कोई लोन लेने जा रहे हैं या कोई इंश्योरेंस करा रहे हैं, आप पूरे पढ़ते ही नहीं पेपर्स, आप जस्ट साइन कर देते हैं। फिर जी बाद जी में आपको पता चलता है। तो मैम मेरे लिए यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आपको लीगल राइट, आप पहले साइन पढ़ें और फिर साइन करके ही आगे कुछ काम करें। जी। बिगेस्ट चैलेंज जो आपने फेस किया हो? मेरा बिगेस्ट चैलेंज रहा है, लॉ में नहीं रहा बट हाँ, एनजीओ बनाने के बाद मैम मेरा बिगेस्ट चैलेंज रहा है कि मुझे किसी को अवेयर करना, मतलब बताना, ट्रस्ट करवाना कि ये ऑथेंटिक एनजीओ है। इवन अभी मैं रिसेंटली केस बता देती हूँ आपको, सितंबर की बात है, मेरे एनजीओ के लीगल कंप्लेंसेस मैंने कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्टली मैंने एनजीओ के सारे लीगल कंप्लेंसेस डॉक्यूमेंटेशन वर्क कंप्लीट किया ताकि फर्दर मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। देन मैंने जब देखा सोशल एनजीओ चलाई, लोगों की हेल्प करी, तो मैम एक फंड रेज करना पड़ता है, उसके लिए हमें बड़े लोगों से मिलना पड़ता है। मैं नाम तो नहीं लूंगी ना एमएलए सर का, बट मैं कई बार उनके पास गई हूँ। मैं सितंबर में भी उनके पास गई हूँ, मैं अगस्त में भी उनके पास गई हूँ। फर्दर डिले कर देते थे वो मुझे, सितंबर में कहते थे अगले मंथ आना, और कोई कोई एक सीट खाली हो गई है, उसको फिल करना है, नेक्स्ट मंथ आ जाइए। ऐसे करते करते मैम ये देखिए फैब आ गया था, और अभी मार्च में उनका लास्ट टाइम गई थी, जब मुझे रियल में नीड थी। तब मैं जैसे मार्च में, मतलब मैं कोई पर्व पे कुछ ना कुछ बांटती रहती हूँ, तो मार्च में होता है रमजान में, हम गरीबों को राशन किट प्रोवाइड करते हैं, सभी गरीबों को इक्वली, चाहे वेदर वो हिंदू हो, वेदर मुस्लिम हो, हम्म। वेदर वो जैन हो, आई डोंट केयर, सबको इक्वलेंट। तो एक जो किट था, तभी मुझे पता चला था कि ये होली का पर्व बीच में आया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। मैंने सोचा कि होली का पर्व 3 दिन पहले आ रहा है उससे, तो क्यों ना पहले मैं इसको सेलिब्रेट करूँ। हम्म। उसको सेलिब्रेट करने के लिए मैंने मिठाइयाँ और कपड़े, सब फंड उसमें लगाया, हाफ फंड उसका यूज़ करके मैंने उसमें लगा दिया। और ये देखिए मेरे को उसमें मिठाइयाँ बाँटी विद-इन द मतलब पुलिस वालों तक को मैंने मिठाई बाँटी थी। एक इंसान तक मिठाई कपड़े पहुँचाने में टाइम चला गया, और फिर जब वो फंड मेरा कम हो गया, तब मुझे लगा कि मेरे पास क्या है, लास्ट ईयर मैंने बाँटे थे। रमज़ान और इस टाइम पे मैंने लास्ट ईयर बाँटे थे, और उसमें क्या हुआ था, मैम मेरे पास आधार कार्ड मैं कलेक्ट कर लेती हूँ एज़ अ फर्दर हेल्प, है ना? तो आधार कार्ड मैंने कलेक्ट कर लिए थे, लोगों को पता था कि ये मैम इस टाइम ये बाँटेंगी, तो उन्होंने और आधार कार्ड दे गए थे। तो एक ब्रीफ बन गया था कि इतने लोगों को मुझे देना है, इतने लोगों की मेरे से उम्मीदें जुड़ गई हैं। तो मैं उस एमएलए के लास्ट बार फिर गई थी। कि सर ये मार्च चल रहा है, और वैसे भी क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर होता है, एज यू नो, हम्म। इनकम टैक्स ईयर फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग मार्च होता है। हम्म। मैंने कहा सर मेरा एनजीओ 80G में रजिस्टर्ड है, विल यू प्लीज हेल्प मी इन दिस, इट्स आवर लास्ट मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर, आप चाहे तो 80G में थोड़ा बहुत ही डोनेशन दे दें, जिससे हम एनजीओ की तरफ से उनकी हेल्प हो जाए जो अभी नीडी है। और हम्म। इस वक्त मेरे पास बहुत लोगों की एप्लीकेशंस आ चुकी हैं राशन के लिए, बहुत गरीब परिवार हैं जो भूखे हैं, जिनके फॉर्म्स मेरे पास पड़े हैं, उनको मुझे देना ही है हर हाल में। देन उस सर ने मुझे बहुत देर तक बिठाए रखा, उनके पीए ने, और फिर मुझे जस्ट एक रिप्लाई किया उन्होंने मुझे जस्ट कि हाँ, अपने सीए से बात करेंगे। उसके बाद मैंने उनको बहुत ज़्यादा कॉल किए थे, बहुत ज़्यादा। बट मैं तब फाइनली मायूस हो गई थी, तब मैं समझ में आया कोई पॉलिटिकल पार्टी हेल्प नहीं करती, जस्ट बिकॉज़ दैट डे, पर्टिकुलर दैट डे मुझे पता चला था कि लोग फॉलोवर्स को करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जहाँ फॉलोवर्स होंगे, जहाँ उनका एडवर्टाइज़मेंट को वहीं पे वो हेल्प करेंगे। बस मैं वो मेरा लास्ट डे था, तब मैंने सोचा था कभी किसी एमएलए, किसी से पेमेंट, कभी हेल्प नहीं माँगनी। सेल्फ क्रिएट करना है अपना, वो सेल्फ खड़ा करना है। मैंने तब इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई थी काफ़ी वुमेन वेलफेयर की। जस्ट 2 महीने हुए हैं, और थैंक गॉड, माय माय गुडनेस, कितना अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, एप्रिशिएट करा कि इंशाल्लाह आगे चल के इतने फॉलोवर्स हो जाएँगे कि मुझे फिर कभी किसी से फंड रेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद बहुत से हेल्प बहुत कर पाऊँ। बढ़िया बात है। थैंक यू सो मच सो मैम। पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मानती हैं आप ज्यादा? रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप सीख पाते, पावर से आप इतना नहीं सीख पाते। पावर जस्ट यूज़ कर सकते हैं कि आप कहाँ यूज़ करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सिखाती है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, आपके क्या गोल्स हैं, आप किस चीज़ को कैसे बेटर बना सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। सो हमारी वुमेन्स ऑफ आवर कंट्री जो कहीं ना कहीं अपने हिडन टैलेंट्स को लेकर के फंसी हुई हैं, जो कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस से फंस रही हैं, जो कहीं पे टॉक्सिसिटी से फंस रही हैं, जो बहुत सारी ऐसी वुमेन्स है जो आगे बढ़ना चाहती है पर नहीं बढ़ पा रही है, आपका उनके लिए चलते चलते क्या मैसेज है? मेरा उनसे बस एक यही मैसेज रहेगा कि वो अपने लीगल राइट्स को समझें। कि उनको क्या करना चाहिए। उनके पास क्या ऐसे राइट्स है जिसका यूज़ करके अपने आप के डिसीज़न ले सकती है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट बन सकती है। जब तक कोई भी वुमन अपने लीगल राइट्स को नहीं समझेंगी, वो अपनी लाइफ की डिसीज़न नहीं ले सकती। सेकंड द
एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फाइनेंशियली, हर एक लेडी को, हर एक वुमेन को, हर एक स्टूडेंट को, हर एक गर्ल को फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। वो कोई एज डिपेंड करती है, इस एज से आपको फाइनेंशियल, आपको जब आपको समझ में आए कि अब फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है मुझे, आप तब से स्टार्ट कर सकते हो। कोई टाइम वेस्ट नहीं होता कि आप इस एज के बाद फाइनेंशियली कुछ नहीं कर सकते। बस हर किसी को अपने आप में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, पर्टिकुलरली हर एक लेडी में खुद में इतना कॉन्फिडेंट होता है कि पूरे सोशल सोसाइटी चलाती है, अपना घर चलाती है, जब परिवार बच्चों को पाल सकती है, वो खुद के लिए क्यों स्टैंड नहीं ले सकती? वो कुछ बिल्कुल भी कर सही, सकती है। मैम बिल्कुल, आप इतनी अच्छी जगह पे पहुँच गए हो, आपका एग्ज़ाम्पल देख के देख लो, मतलब आप जब कर सकते हो तो कोई भी कर सकता है, मैं करती हूँ तो कोई भी कर सकता है। हम बिल्कुल। खुद आम हैं। सो इट वाज़ रियली इनक्रेडिबल थैंक कन्वर्सेशन यू विद सो यू। मच मैम। बहुत अच्छा लगा आपका पॉडकास्ट करके, आपके बारे में जान के, लीगल राइट्स को समझने की कोशिश की हमने, और इस एपिसोड के थ्रू व्यूअर्स ये जानने की कोशिश करिए कि लीगल राइट्स की अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है। सो एपिसोड रिलीज़ होते ही मैम के लिंक्स भी शेयर कर दिए जाएँगे। आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे सही राय ले सकते हैं, और उनके काफिया वुमेन वेलफेयर फाउंडेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। थैंक